हेलो दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों को एक कहानी दिखाने जा रहे हैं, जादुई लिपस्टिक वाली। सहारनपुर में सोनम अपनी सौतेली माँ, पिता राकेश और 2 सौतेली बहनों के साथ रहती थी। आशा बहुत ही चालाक औरत थी। जब राकेश की पहली पत्नी की मौत हो गई थी तो आशा ने उसे अपने जाल में फंसाकर उसके पैसों के लिए शादी कर ली। राकेश अपनी बेटी की देखभाल के लिए एक माँ चाहता था, इसलिए उसे भी आशा से शादी करनी पड़ी। उसको ऐसा लगता था कि आशा उसको अपनी माँ का प्यार देगी, लेकिन आशा बड़ी चालाक थी। लेकिन राकेश काम के सिलसिले में बाहर ही चला जाता था तो उस पर बहुत अत्याचार करती थी और घर के सारे काम उससे करवाती थी और डर के मारे सोनम भी कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर एक रोज पूरा परिवार आपस में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी आशा सोनम से बोलती है, ले मेरी बच्ची 2 रोटी और खा ले। मैं चाहती हूँ कि तू कमजोर न बने। सच में हम बड़े भाग्यशाली हैं जो तुम इस घर में सोनम की माँ बन के आई हो। मैं बेफिक्र होकर अपने प्रोजेक्ट के लिए 6 महीने के लिए बाहर जा सकूंगा। मुझे पता है तुम इसका खूब ख्याल रखोगी। लेकिन यह बात सुन के सोनम घबरा जाती है। नहीं पापा, आप कहीं मत जाइए। आप हमेशा ही काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं। हमें आपके साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता। यह सुन के आशा सोनम को आंखें दिखाते हुए बोलती है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मैं और तुम्हारी दोनों बहनें हैं ना तुम्हारे पास, तुम्हारा खूब ख्याल रखेंगे। राकेश 6 महीने के लिए शहर से बाहर चला जाता है और आशा का अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब वो घर की नौकरानी को छुट्टी दे देती है और सारे काम सोनम से ही करवाने लगती है। सोनम अकेले ही घर का सारा काम करने लगती है। ऐसे ही एक रोज आशा बाजार से शॉपिंग करके आती है। एक जैसे सेम ड्रेस तुम दोनों बहनों के लिए और ये वाली मेरे लिए। मैं हम तीनों के लिए एक लिपस्टिक भी लाई हूँ। वाह माँ, बड़ी अच्छी लिपस्टिक है और हाँ, बहुत महंगी भी है। अरे मेरी बेटियों की खुशियों के आगे क्या महंगा क्या सस्ता। ओ थैंक यू माँ। कल मेरी एक फ्रेंड काजल के बर्थडे की पार्टी में मैं उसके बर्थडे पार्टी में यही लिपस्टिक लगा के जाऊंगी। दूर खड़ी सोनम यह सब देख रही होती है। सोनम को अपने बचपन से ही लिपस्टिक लगाने का शौक था। उसकी सगी माँ जब जिंदा थी तो उसे लिपस्टिक लगाने से भी कभी नहीं मना करती थी और जब वो उन सब लोगों को देखती है तो बोलती है, माँ क्या मैं भी लिपस्टिक लगा सकती हूँ? चुप कर, तेरी औकात नहीं है महंगी लिपस्टिक लगाने की। ये सब सिर्फ हमारे लिए है। अब जा जल्दी जाकर पकोड़े तल कर लेके आ। माँ मैं तो बहुत खुश हूँ ये लिपस्टिक ट्राई करने के लिए। मैं अभी लगा के देखती हूँ। बेचारी सोनम रोते हुए रसोई में चली जाती है और रोते हुए अपनी माँ को याद करती है। माँ आप छोड़ के मुझे क्यों चली गई? आपके जाने के बाद पापा एक ऐसी औरत से शादी कर ली जो ना तो मुझे ठीक से पहनने को कपड़े देती है और ना ही मुझे ठीक से कुछ खाने को देती है। मेरी कोई इच्छा भी पूरी नहीं करती है, बस हर टाइम मुझ पर अत्याचार करती रहती है। इन सब में उसके पकोड़े कब जल जाते हैं उसको पता ही नहीं चलता है। लेकिन उसकी बदबू से आशा रसोई में आती है और सोनम को एक जोरदार चाटा मारकर बोलती है, अरे करम जली, तूने सारे पकोड़े जला दिए। अब मैं और मेरी बेटी क्या खाएंगे? अब चल हमारे लिए फिर से पकोड़े बना। लेकिन माँ अब तो घर में बेसन खत्म हो गया। बेसन खत्म हो गया तो बाजार से जाकर लेकर आ, फिर हमारे लिए पकोड़े बना। सोनम बाजार की ओर चल पड़ती है। बाजार और गांव के बीच जंगल का रास्ता पड़ता था जिसमें एक नदी भी थी। वो जब भी उदास होती थी तो उस नदी के पास जाके बैठ जाती थी। उस टाइम वो रोते हुए नदी के किनारे बैठ जाती है। तभी उसकी नजर एक नदी के किनारे छोटी बिल्ली पे पड़ती है। अरे ये तो बिल्ली रो रही है, मुझे उसको बचाना होगा।